वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी ऑनर्स में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ओल्ड कोर्स का। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो पहला जो पेपर है सेमेस्टर 1 का वो है सिस्टमैटिक और एनिमल डाइवर्सिटी। इसमें जो है जो सिस्टमैटिक से इसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और स्पेसिस और स्पेसिस कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग में पूछा जाता है। उसका सेकेंड यूनिट जो है जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स है उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, उसका डिफरेंट फाइला मतलब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो इसमें जितना है सब शॉर्ट नोट में पढ़ना है। लॉन्ग में पूछता है प्रोटोजोआ पूछेगा या फिर पॉरीफेरा पूछेगा, लेकिन लॉन्ग में लिखने से उतना मार्क्स मिलता नहीं है, तो शॉर्ट नोट में इसको पढ़ लीजिएगा या फिर इसका जनरल कैरेक्टर एटलीस्ट याद रखिएगा बस। उसके बाद है नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट्स में प्रोटोजोआ का जो लोकोमोशन जो होता है वो लॉन्ग में पूछा जाता है। न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन भी लॉन्ग में पूछा जाता है। ज़्यादातर न्यूट्रिशन का शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद पॉरीफेरा, इसमें कैनाल सिस्टम और रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा ये दोनों लॉन्ग में पूछा जाता है। सिलेंट्रेट, इसमें जो तीनों टॉपिक है ये आपका लॉन्ग का टॉपिक है। सिटेनोफोरा ये आपका कभी कभी ये आपका शॉर्ट नोट में पूछता है, बाई चांस इसको लॉन्ग में पूछता है। उसके बाद एस्कलमिंथस ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। एस्केरेसिस, उसके बाद सिलोमेट्स में आपको पढ़ना है तो इसमें जो एनलिडा है ये आपका शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अर्थोपोडा, इसमें भी आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलियोमन मतलब पैलियोमन को ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता नहीं है, इसको मतलब MCQ में पूछ लिया जाता है। उसके बाद मोलस्का, इसमें पाइला यूनिया बाई चांस पूछा जाता है, ज़्यादातर इसको शॉर्ट नोट में ले लिया जाता है या फिर MCQ में ले लिया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा, इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। कोर 1 में इंपॉर्टेंट क्या है तो याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में MCQ बनाइएगा 5-10 मिनट में। उसके बाद लेकिन सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा। राइटिंग सुंदर होना चाहिए और परफेक्ट डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला है स्पेसिस और स्पेसिस कॉन्सेप्ट। दूसरा लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। तीसरा कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। फोर्थ लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस ऑफ पॉरीफेरा। कोरल एंड कोरल रीफ, जितना भी टॉपिक है सबका नोट्स दिया हुआ है। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसका लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, वाटर वास्कुलर सिस्टम ये आपको लॉन्ग में पढ़ना है। शॉर्ट नोट में बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और यूनिट 2.1 को जो लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया है उसका कोई 8 जो लार्वा फॉर्म होता है उसमें कोई भी एक जो है वो जो मतलब शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। उसके बाद कोड 2 है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इसमें क्या होता है तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है डिफिनेशन ब्रांच है स्कोप ऑफ इकोलॉजी, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। टेम्परेचर लाइट वाटर ऑक्सीजन, इसको MCQ में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट, इसमें जो इकोसिस्टम का डिफिनेशन जो है ये लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसके बाद है गैसियस साइकिल में कार्बन और नाइट्रोजन लॉन्ग में पूछा जाता है और फॉस्फोरस और सल्फर शॉर्ट में पूछा जाता है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ये आपका लॉन्ग का टॉपिक है। उसके बाद है इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। फिर जो एग्जांपल है सक्सेशन का ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। लिथोसेयर को ये आपका MCQ नहीं तो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। थ्योरीज ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पॉल्यूशन में आपको एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन ये भी लॉन्ग में पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, दोनों में पूछ लिया जाता है। फिर सॉइल वाटर कंजर्वेशन लॉन्ग में पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी भी लॉन्ग में पूछा जाता है। और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या है प्रिंसिपल इकोलॉजी में तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, सक्सेशन एंड इट्स टाइप, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी। उसका शॉर्ट नोट में पढ़ना है इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड और फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल। याद रखिएगा इतना जो क्वेश्चन बता रही हूँ, सपोज अगर क्वेश्चन ना मिले ठीक है तो जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा वही लिख दीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन अगर नहीं मिला तो क्वेश्चन छोड़ दिए और आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन याद हो क्वेश्चन नंबर देके कोई भी क्वेश्चन नंबर देख के आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सेमेस्टर 5 का पेपर है पहला इम्यूनोलॉजी। इसमें क्या होता है तो इसमें आपको जो टाइप्स ऑफ यूनिटी है वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इम्यूनोकॉम्पिटेंट ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये दोनों में कोई भी एक आपको लॉन्ग में पूछेगा। एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है।
उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ MHC मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इलाइसा, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। इम्यूनोलॉजी में लॉन्ग में क्या पढ़ना है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ना है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ना है, इम्यूनोग्लोबिन पढ़ना है, एंटीजन पढ़ना है और इलाइसा पढ़ना है। और शॉर्ट नोट में आप यूनिट 1.1 को कर लीजिएगा, मतलब एक्टिव और ये एक्वायर्ड और ये एक्वायर्ड और नेचुरल जो मतलब इम्यूनिटी है वो वाला, एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी जो है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट पढ़ लीजिए। इसमें क्या पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन, ये तीनों आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी लॉन्ग में पूछा जाता है। चारों में कोई 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देगा ही। और फैट मैप ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसके बाद है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन चीक और प्लासेंटा, दोनों लॉन्ग में पूछा जाता है। और ये जो पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, इसको एग्जाम में बाई चांस से पूछा जाता है या फिर इससे MCQ पूछा जाता है। और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है या फिर लॉन्ग में भी पूछ सकता है। करना क्या है डेवलपमेंट बायोलॉजी में, तो फर्टिलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म नहीं तो एक दोनों में से कोई एक पूछेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इन चीक पढ़ लीजिएगा, प्लासेंटा, क्लीवेज और IVF को पढ़ लीजिएगा।